Hello everyone, welcome back to the basics of stock market course from Ferrovia. ठीक है, जैसा कि हमें याद है, हमने लास्ट क्लास में पढ़ा भी था, राइट, कि स्टॉक मार्केट क्या होता है, शेयर्स क्या होते हैं, मार्केट में प्राइस कैसे ट्रेड करता है, क्यों ट्रेड करता है, कंपनी को क्या रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो ये सारे बेसिक्स जो हमको एक फाउंडेशन के तौर पे जो चाहिए था वो हमने कवर कर लिया था अपने प्रीवियस क्लास में, राइट। अभी आगे हम बढ़ रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि इट्स स्टिल बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट, वही हम कंटिन्यू कर रहे हैं। ऐसा क्यों? ठीक है, तो बेसिकली क्या चीज़ है ना कि बेसिक्स जब हम बोलते हैं तो बेसिक का मतलब सिर्फ उतना ही जानना नहीं होता है, प्लस बेसिक्स में और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं। स्टॉक मार्केट जो है इट्स अ वेरी वास्ट कॉन्सेप्ट, बहुत ही डायनामिक चीज़ है, राइट। तो अभी क्या है, जब हम बेसिक्स पढ़ रहे हैं तो बेसिक्स में भी काफ़ी सारे टर्म्स हैं, काफ़ी सारे लाइक क्या बोलते हैं हम उसको, काफ़ी सारे जो हैं टर्म्स हो गए, कॉन्सेप्ट्स हो गए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग में उतरने से पहले। करेक्ट। अभी जब हम इसकी बात कर रहे हैं तो हमें पहले मार्केट का पूरा डायनामिक्स पता होना चाहिए कि कोई भी अगर कुछ टर्म का यूज़ कर रहा है या कुछ भी टर्म हम कहीं पे देख रहे हैं, ठीक है, तो वी शुड नो कि व्हाट्स दैट। एटलीस्ट हम उसमें एक्सपर्ट नहीं है, बिकॉज मार्केट इतना डायनामिक है, हम हर चीज़ में एक्सपर्ट नहीं हो सकते। बट हमको पता होना चाहिए, हमारी एक्सपर्टीज एक चीज़ पे होगी लेकिन सारी चीज़ें वी शुड नो। ठीक है, तो इसी के साथ हम फिर आगे कंटिन्यू करेंगे आज बेसिक्स का अपना क्लास। यहाँ पे हम पढ़ेंगे लाइक मार्केट कैप की बात हमने प्रीवियस क्लास में भी की थी, ये टर्म्स आए थे, राइट। बट अभी क्या है, हमको समझ नहीं थी उसकी, हमें पता नहीं था कि एक्चुअली मार्केट कैपिटलाइजेशन होता क्या है। करेक्ट। ठीक है, तो अभी व्हाट इज मार्केट कैपिटलाइजेशन हमारा आज का टॉपिक रहेगा, जिसको हम कवर करने वाले हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं जैसा कि हमारे पास 5 टॉपिक्स आ जाते हैं इसके अंदर। इंट्रोडक्शन हम पहले समझेंगे कि मार्केट कैपिटलाइजेशन होता क्या है। ठीक है, उसके बाद उसका डेफिनेशन की क्या होता है, कैसे होता है, जो भी सारी चीज़ें हैं। ठीक है, फिर वाई मार्केट कैप मैटर्स, मार्केट कैपिटलाइजेशन या मार्केट कैप क्यों रिक्वायर्ड है, वाई इट मैटर्स, क्यों इम्पोर्टेंट है, इसको समझना। अब टेक्निकल एनालिसिस की अगर एक बार को मैं बात करूंगा, ठीक है, तो टेक्निकल एनालिसिस में मार्केट कैप उतना ज़्यादा मैंडेटरी नहीं होता है या इम्पोर्टेंट नहीं होता है। ठीक है, बट वही अगर मैं इसको फंडामेंटल एनालिसिस पे ले आऊँ तो फंडामेंटल एनालिसिस का एक की कॉन्सेप्ट में आ जाता है मार्केट कैपिटलाइजेशन भी देखना। ठीक है, क्योंकि हम कौन से कैपिटलाइजेशन, कौन से कैप के स्टॉक्स देख रहे हैं वो भी डिपेंड करता है उनके वॉलेटिलिटी पे, मूवमेंट पे, लिक्विडिटी पे, उनके रिटर्न्स पे, काफ़ी सारी चीज़ों पे। ठीक है, तो इस वजह से मार्केट कैपिटलाइजेशन क्यों मैटर करता है हम वो देखेंगे, समझेंगे। फिर आता है टाइप्स ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन। अब मार्केट कैपिटलाइजेशन में भी अलग अलग टाइप्स होते हैं, जैसा कि मैंने बताया अभी आपको कि कौन सा स्टॉक किस कैप में आता है, उसके अकॉर्डिंग ही हमें पता चलता है कि उसका बिहेवियर कैसा रहेगा, वॉलेटिलिटी कैसी रहेगी, उसमें मूवमेंट कैसे रहेंगे, राइट। ठीक है, तो इस वजह से हम ये टाइप्स समझेंगे उसके कि मार्केट कैपिटलाइजेशन के क्या टाइप्स हैं एंड क्यों वो रिक्वायर्ड हैं। नाउ हमारा जो लास्ट टॉपिक रहेगा वो रहेगा हाउ मार्केट कैप अफेक्ट्स इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज। हाँ, ये तो मैंने ऊपर आपको बता ही दिया कि एज पर द मार्केट कैपिटलाइजेशन जो भी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज होती हैं, ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज होती हैं, वो डिफाइन होती हैं, क्योंकि उससे अफेक्ट होता है। क्यों अफेक्ट होता है? क्योंकि अलग अलग जो मार्केट कैपिटलाइजेशन रहेगा उसके हिसाब से स्टॉक का वॉलेटिलिटी, स्टॉक का मूवमेंट, कितना वो मूव करेगा, कैसे वो मूव करेगा, ठीक है, ये सारी चीज़ें उस पर डिपेंड करती हैं। लिक्विडिटी कितनी है, तो इस वजह से क्या है कि ये जो हमारा इन्वेस्टमेंट है उसको भी अफेक्ट करता है। तो इसलिए हमको पहले पता होना चाहिए कि ठीक है, हम जिस चीज़ में ट्रेड कर रहे हैं वो कौन से मार्केट कैप में, कौन से उसमें फिट बैठता है, और उसके अकॉर्डिंग फिर हम अगर प्लान करते हैं तो हमारे डिसीजंस का थोड़ा सा एक्यूरेसी बढ़ जाता है, अच्छा हो जाता है, एंड इट्स गुड फॉर आवर इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो, राइट। ठीक है, तो चलते हैं आगे। अब जैसा कि हमने देखा था, हमारा पहला टॉपिक था इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन में क्या है, इन दिस वीडियो विल अंडरस्टैंड अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इन द स्टॉक मार्केट, ऑफन रेफर टू एज मार्केट कैप। ठीक है,
हाँ, इसको मार्केट कैप भी बोलते हैं, वो तो मैं यूज कर रहा हूँ तब से, तो आप समझ ही गए होंगे। इंट्रोडक्शन हम ऊपर वही डिस्कस ही कर रहे थे। You'll often hear terms like small cap, mid cap, and large cap companies. These are all based on market capitalization. So let's break it down in simple terms. ठीक है, तो देखो, अभी मैंने जैसा बात किया ना कि मार्केट कैपिटलाइजेशन के टाइप्स होते हैं, कौन सा स्टॉक किस कैप में पड़ता है उसके अकॉर्डिंग डिफाइन होगा, तो वही चीज इसमें लिखा है कि वैसे आप लोगों ने सुना भी होगा, आजकल तो अवेयरनेस बढ़ रही है मार्केट के बारे में। तो हमारे पास अलग अलग टाइप के स्टॉक्स कंपनीज होते हैं, जिसमें स्मॉल कैप आता है, मिड कैप आता है, लार्ज कैप आता है। ठीक है, ये तीन टाइप के हमारे पास मार्केट कैपिटलाइजेशन में डिफरेंशियल स्टॉक्स प्रेजेंट होते हैं। अभी इसी के बेस पे क्या है, दीज ऑल आर बेस्ड ऑन मार्केट कैपिटलाइजेशन। हाँ ठीक है, ये मार्केट कैपिटलाइजेशन पे ही बेस्ड है, और उसी के बेस पे हम डिफरेंशिएट करते हैं स्टॉक्स में कि ठीक है, ये वाला स्टॉक स्मॉल कैप में आएगा, ये वाला स्टॉक मिड कैप में आएगा, ये वाला लार्ज कैप में आएगा। ठीक है, तो ये चीज होती है मार्केट कैपिटलाइजेशन की। नेक्स्ट अगर हम देखेंगे व्हाट इज मार्केट कैपिटलाइजेशन, मार्केट कैपिटलाइजेशन इज टोटल वैल्यू ऑफ अ कंपनी। ठीक है, अभी इससे हमको क्या समझ में आ रहा है, जैसे हम अगर कंट्री के जीडीपी की बात करते हैं, तो जीडीपी क्या होता है, टोटल जो भी ग्रॉस डोमेस्टिक, जो भी मतलब बाय सेल जितना भी ट्रांजैक्शन हुआ है टोटल कंट्री के अंदर, ठीक है, वो डिफाइन करता है कंट्री का जीडीपी क्या होगा, इकोनॉमी क्या होगा। वैसे ही मार्केट कैपिटलाइजेशन जो कंपनी की टोटल वैल्यू होती है, ठीक है, वो मार्केट कैपिटलाइजेशन होता है। ठीक है, अब टोटल वैल्यू ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स इन द स्टॉक मार्केट, मतलब कि कंपनी के जितने भी आउटस्टैंडिंग शेयर्स हैं स्टॉक मार्केट में, मान लेते हैं कोई कंपनी है 100%, जैसा हमने कल एग्जांपल लिया था, एबीसी कंपनी है। ठीक है, उसने अपने 1000 शेयर्स में से 100 शेयर्स को स्टॉक मार्केट में डाइल्यूट कर दिया। तो अब मार्केट कैप हम कैसे पता लगाएंगे कि स्टॉक मार्केट में उसके जितने भी आउटस्टैंडिंग शेयर्स हैं, वो डिफाइन करेगा कि ठीक है, इस कंपनी की वैल्यूएशन, मार्केट कैपिटलाइजेशन कितना है। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला कैसा होता है वो तो आपको डेफिनेशन सुन के ही पता लग गया होगा। मार्केट कैप इक्वल्स टू करंट प्राइस इनटू टोटल नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स। ठीक है, तो बेसिकली क्या है, जो भी अब मान लेते हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन मैंने बताया टोटल वैल्यू ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स हैं, तो अब वैल्यू हम कैसे निकालते हैं, मान लेते हैं मेरे पास एक चॉकलेट है, वो मुझे 10 रुपए की पड़ी, तो मैं 10 से मल्टी, दो चॉकलेट है 10 रुपए की पड़ी, मल्टीप्लाई कर दूंगा 2 × 10 20, टोटल वैल्यू कितनी हो गई 20। सिंपल चीज वही हमको यहाँ पे करना है, मार्केट कैपिटलाइजेशन निकालना है। तो करंट शेयर प्राइस क्या चल रहा है, और कंपनी ने जब आईपीओ लॉन्च किया होगा तो उन्होंने दिया होगा कि टोटल नंबर ऑफ शेयर्स वो कितने ला रहे हैं, कितना डाइल्यूट कर रहे हैं। ठीक है, तो उसको जब हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारा क्या निकल जाता है, मार्केट कैपिटलाइजेशन। ठीक है, अभी एक यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है, तो चलिए एग्जांपल भी हम देख लेते हैं। कंपनी हैज 1 crore शेयर्स एंड ईच शेयर इज वर्थ 100। ठीक है, सो मार्केट कैप कितना हो जाएगा, जो हमने ऊपर डिस्कस किया था, 100 रुपीज को 1 crore से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा 100 crore। बहुत बड़ा अमाउंट हो गया। ठीक है, दैट्स गुड, होता है, कंपनीज का होता है। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल हो गया मार्केट कैपिटलाइजेशन का। हमने ये समझ लिया कि मार्केट कैपिटलाइजेशन निकलता कैसे है, सिंपल फॉर्मूला है। यहाँ तक तो आई होप किसी को कुछ डाउट नहीं होना चाहिए, इट्स वेरी इजी, इसमें कुछ नहीं है। ठीक है, अब जैसा कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, वाई मार्केट कैप मैटर्स। ठीक है, अब मार्केट कैप मैटर क्यों करता है, ये चीज हमने ऊपर इंट्रोडक्शन में तो लाइक डिस्कस किया था। ठीक है, कि मार्केट कैप से के बेसिस पे हम डिफाइन करते हैं कि कौन से कंपनी किस टाइप की है, उसमें कैसी वॉलेटिलिटी रहेगी, कितना लिक्विडिटी रहेगा, कैसा उसका प्राइस का बिहेवियर होगा, कैसा मूवमेंट रहेगा, रिस्क कितना होगा। तो इसलिए मार्केट कैप मैटर करता है। अब वही चीज यहाँ पे है, इट टेल्स अस द साइज ऑफ द कंपनी। ठीक है, हमने पीछे यहाँ पे इस स्लाइड में हमने देखा मार्केट कैपिटलाइजेशन टोटल वैल्यू है जो भी शेयर्स हैं स्टॉक मार्केट में, तो उससे हमको क्या पता लगता है कि कंपनी कितनी बड़ी है। ठीक है, हम सिंपल क्या कर रहे हैं कि करंट प्राइस को टोटल नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो हमको पता लगेगा कि ठीक है, ये कंपनी का मार्केट कैप इतना है, इतनी बड़ी ये कंपनी है। ठीक है, इतने वैल्यू की कंपनी है। ठीक है, वो चीज़ हमको पता लग गई। हाउ बिग और स्मॉल इट इज इन द आईज ऑफ द मार्केट। ठीक है, वही चीज़ है ना, जो हम मार्केट के अकॉर्डिंग कितना साइज है, इट हेल्प्स इन्वेस्टर्स
कंपेयर कंपनीज अक्रॉस सेक्टर एंड डिसाइड हाउ रिस्की और स्टेबल एन इन्वेस्टमेंट माइट बी। ठीक है, इसका क्या मतलब है? अभी हमने ऊपर डिस्कस किया था, ठीक है, कि मार्केट कैप के हिसाब से ही हम डिसाइड करेंगे कि अगर कोई कंपनी लार्ज कैप में है एंड तो फिर उसका क्या वॉलेटिलिटी रहेगा, कितनी लिक्विडिटी रहेगी, कितना स्टेबल कंपनी है, ठीक है, उसका ग्रोथ कैसा रहेगा, रिस्क कितना है। तो वो चीज़, कोई अगर स्मॉल कैप कंपनी है उसमें रिस्क ज़्यादा रहेगा, ठीक है, वॉलेटिलिटी ज़्यादा रहेगी, लिक्विडिटी कम रहेगी, तो वो कंपनी क्या है, उतनी स्टेबल नहीं है। बट वही कोई लार्ज कैप कंपनी है जैसे रिलायंस, तो उसका क्या है, स्टेबिलिटी ज़्यादा होगा, रिस्क कम होगा, ठीक है, लिक्विडिटी ज़्यादा रहेगी, ज़्यादा लोग बाय सेल कर रहे हैं, तो कहीं पे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लार्ज कैप कंपनी इज जनरली मोर स्टेबल while a small cap company might grow faster but carries more risk। ठीक है, सिंपल है। लार्ज कैप कंपनी अब जैसे रिलायंस है, ठीक है, तो वो उस कंपनी में क्या है, टाटा हो गया, रिलायंस हो गया, बहुत बड़ी जायंट्स है, तो इनमें क्या है, रिस्क नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, ये स्टेबल कंपनीज हैं, रिस्क फ्री कंपनीज हैं, ये धीरे 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 ग्रेजुअली ग्रो करती हैं, ठीक है, बट स्टेबल है, बहुत ज्यादा एक्सपोनेंशियल ग्रो नहीं करेंगी बिकॉज ऑलरेडी ये जाइंट्स है ना, कितना बड़ा ग्रो करेंगी, ये सैचुरेटेड हैं, तो स्लोली स्लोली जैसे जैसे कंपनी ग्रो करती जाएगी, प्रॉफिट आता जाएगा, तो इसके शेयर्स धीरे धीरे चलते हैं, ठीक है। बट वहीं अगर हम स्मॉल कैप को देखेंगे, ठीक है, तो स्मॉल कैप में क्या है, छोटी कंपनीज हैं, अब किसी ने कोई स्टार्टअप किया, सब कुछ सही चला, सब कुछ वेल प्लान था, ठीक है, उन्होंने कुछ टाइम बाद स्मॉल कैप में उसका आईपीओ ला दिया, आईपीओ लाने के बाद क्या है, कंपनी को फंडिंग मिले, उनका मैनेजमेंट अच्छा था, प्लानिंग अच्छी थी, सब कुछ अच्छा था, कंपनी ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया एंड एक्सपोनेंशियली ग्रोथ कर लिया, ठीक है, तो क्या हो गया कि बहुत जीरो वैल्यू से या बहुत कम वैल्यू से कंपनी उठ के एकदम से एक्सपोनेंशियली ग्रोथ करेगी, बहुत ज्यादा प्रॉफिट देगी, ठीक है, बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी अगर हम उसमें इन्वेस्टर हैं तो। लेकिन व्हाट इफ वो कंपनी लाइक स्टार्टअप ही तो था ना, मैनेजमेंट उतना अच्छा नहीं रहा, कुछ प्रॉब्लम आ गई और कंपनी डूब गई या फिर बहुत ज्यादा घाटे में चली गई, तो क्या होगा, उसके प्राइसेस जो हैं वो एकदम से डाउन भी हो जाएंगे, ऐसा इसमें फिर रिस्क होता है। छोटी कंपनीज में वही प्रॉब्लम है, डाउन भी होते हैं तो वो बहुत ज्यादा होते हैं, लाइक 20, 30, 40, 50%, कभी कभी तो उससे भी ज्यादा हो जाते हैं, ठीक है, तो ये प्रॉब्लम है। तो वो रिस्क भी कैरी कर रहे हैं बट प्रॉफिट भी ज्यादा दे रहे हैं। लार्ज कैप क्या है, रिस्क कैरी नहीं कर रहा है बट स्टेबल एंड ग्रेजुअल प्रॉफिट दे रहा है। एंड मिड कैप, वही आप इन दोनों के बीच का मान के चलो, रिस्क भी है उसमें और प्रॉफिट भी ठीक ठाक वो दे देता है। सो लाइक दैट, तो ये चीज होता है। अब देखो हमको ये इंसाइट मिल गया, तो अब इसको हम कैसे यूज कर सकते हैं। इफ यू आर एन इन्वेस्टर और ट्रेडर, पहले अपने टाइप को समझो, व्हाट यू आर। अगर आपको ज्यादा टेंशन पसंद नहीं है, आपको सेफ रिटर्न्स चाहिए, फिक्स मतलब फिक्स तो नहीं बट सेफ रिटर्न चाहिए, स्टेबल रिटर्न चाहिए, ग्रेजुअल ग्रोथ चाहिए, ज्यादा टेंशन नहीं चाहिए, तो यू कैन गो विथ लार्ज कैप कंपनीज एज पर योर प्रेफरेंस, ठीक है। स्मॉल कैप कंपनीज में क्या है, अगर आपको चाहिए कि बहुत जल्दी मेरा पैसा बढ़ जाए, ग्रो करें, तो एंड इफ यू हैव दैट मच अमाउंट ऑफ कैपिटल, सरप्लस कैपिटल हो जिसका आपको यूज ना हो, यू कैन सर्वाइव विदाउट दैट, तो फिर यू कैन रिस्क इन स्मॉल कैप कंपनीज ऑल्सो। बढ़ गया तो यू विल बी द लाइक व्हाट चैंपियन, नहीं बढ़ा तो ठीक है, गया पैसा तो गया। सो लाइक दैट, इस तरह से यू कैन प्लान फॉर दैट। ओके, सो मार्केट कैप क्यों मैटर करता है वो अभी सबको समझ में आ गया होगा। बेसिकली इसमें बहुत ज़्यादा तो कुछ रॉकेट साइंस है नहीं, इट्स वेरी इजी, ठीक है। अभी हम देखते हैं टाइप्स ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन एंड वो क्या होता है, कैसे होता है, ठीक है। टाइप्स तो हमने ऊपर भी लाइक आई थिंक पीछे के स्लाइड्स में देखा था, कहाँ गया, वी हैव, हाँ यहाँ पे हमने देखा था, विल ऑफन हियर टर्म्स लाइक लार्ज कैप, स्मॉल कैप, ठीक है। तो अभी इस स्लाइड में हमको वो चीज़ क्लियर हो जाएगी कि ये तीनों होते क्या हैं एंड कैसे इन तीनों के बीच में हमको डिफरेंशिएट करना है, राइट, ठीक है। तो ठीक है, अभी हम देखते हैं इसको। इन इंडिया अप्रोक्सीमेट सेबी गाइडलाइंस, अभी ये सारी चीज़ें कौन डिसाइड कर रहा है एंड कौन रेगुलेट कर रहा है, मोस्टली सबने सुना होगा, सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है। तो इसके थ्रू क्या है, ये सारी चीज़ें
मतलब प्रिपेयर की जाती हैं, सारे गाइडलाइंस सेबी के थ्रू दिए जाते हैं। इट्स एन गवर्नमेंटल बॉडी और उसी को फिर सारी कंपनीज फॉलो करती हैं, इन्वेस्टर्स फॉलो करते हैं, ट्रेडर्स फॉलो करते हैं, लोग फॉलो करते हैं, ताकि कंपनीज का भी फायदा हो, लोगों का भी फायदा हो और कुछ फ्रॉड स्कैम या इस तरह के प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो अभी देखते हैं, हमने टाइप्स तो ऊपर देख लिया था। हमारे पास 3 टाइप होते हैं, लार्ज कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप। ठीक है, तो बेसिकली लार्ज कैप कंपनीज क्या होती हैं? टॉप 100 कंपनीज बाय मार्केट कैप, जनरली 20,000 प्लस की होती हैं। अब यहाँ पे जितनी बात चलेंगी सब करोड्स में ही चलेंगी। ठीक है, बिकॉज इट्स बिग कंपनीज, तो इसलिए कंटिन्यू करते हैं। तो बेसिकली क्या होता है कि मार्केट कैपिटलाइजेशन हम निकाल लेते हैं सारे स्टॉक्स का। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कि जो उसमें से टॉप 100 कंपनीज हैं हमारे पास, जनरली वो 20-25,000 करोड़ प्लस की रहती हैं। ठीक है, तो उसको हम बोल देते हैं कि ठीक है भाई, बहुत बड़ी कंपनी है, 20,000 करोड़ बहुत बड़ा अमाउंट हो गया, स्टेबल कंपनी है, अच्छी कंपनी है, तभी उस लेवल पे गई, उतना स्केल किया है, तो ठीक है, ये लार्ज कैप कंपनी हो गई। सिमिलरली मिड कैप में क्या है, 100 से लेके और 250 कंपनीज तक। ठीक है, हम सेलेक्ट करते हैं जो कि 5,000 से और 20,000 करोड़ के रेंज में रहती है। अब इसको हमने बोल दिया कि ठीक है, ये मिड कैप कंपनीज हो गई। अब मिड कैप कंपनी का क्या मतलब है कि बीच की कंपनी हो गई, ना बहुत ज्यादा बड़ी है ना बहुत ज्यादा छोटी है। ठीक है, अभी जस्ट स्टेबलाइज हुई है, बट अच्छा कर रही है, तो ठीक है, हो सकता है आने वाले टाइम में लार्ज कैप हो जाए। तो वो हम ऐसे 100 से 250 तक के बीच का, मतलब 150 कंपनीज और ले लेते हैं, जो कि मिड कैप में आ जाता है। ठीक है, एंड 250 कंपनीज के आगे से जितना भी है, ठीक है, लाइक अराउंड पूरा आप स्टॉक मार्केट में देखेंगे तो 6,000 प्लस स्टॉक्स हैं कुछ, आई थिंक। ठीक है, तो उसमें फिर वो सारी कंपनीज किस में आ जाती हैं? एसएमई स्टॉक्स सब हटा के स्मॉल कैप में सब आ जाते हैं। ठीक है, मतलब बिलो 5,000 करोड़। ठीक है, सारा स्मॉल कैप है। आप देखो स्टॉक मार्केट, इंडियन स्टॉक मार्केट कितना ज़्यादा बड़ा है, उसका आइडिया हमको यही देख के लग जाता है कि 5,000 करोड़ के नीचे की कंपनी स्मॉल कैप में आ रही है। आप सोचो, मतलब 2,000, 3,000, 4,000 करोड़ भी छोटी कंपनीज हैं। ठीक है, स्मॉल कैप है। तो अब उससे अंदाजा लगाओ कि स्टॉक मार्केट कितना बड़ा है एंड कितना कितना ज्यादा इसमें मनी फ्लो हो रहा है। ठीक है, सो दैट्स द अपॉर्चुनिटी जो कंपनीज और लोग मिलके नॉर्मल इन्वेस्टर्स को देते हैं कि ठीक है, बहुत बड़ा पोटेंशियल है, बहुत बड़ा मार्केट है, इसमें इन्वेस्ट करके यू कैन मेक प्रॉफिट इफ यू आर कंसिस्टेंट, इफ यू हैव नॉलेज। ठीक है, तो अभी हम एग्जांपल देख लेते हैं कुछ कंपेयर करके। जब जैसा ये रिलायंस का एग्जांपल तो मैंने आपको पहले भी दिया था। रिलायंस क्या है? लार्ज कैप कंपनी, ऑफ कोर्स 20,000 करोड़ से तो बहुत ही ज़्यादा है। टाटा क्या है? लार्ज कैप कंपनी है। HDFC बैंक क्या है? लार्ज कैप कंपनी है। SBIN क्या है? लार्ज कैप कंपनी है। ठीक है, अडानी क्या है? लार्ज कैप कंपनी है। तो इस टाइप की जो कंपनीज हैं वो सब लार्ज कैप कंपनीज में आ जाते हैं। आप मिड कैप कंपनीज का एग्जांपल क्या दिया है यहाँ पे? जोमेटो। जोमेटो भी अभी वैसे तो रिसेंट में ही हुआ है, बट इट्स अ मिड कैप में आ गया। पहले वो देखो, ये भी है कि कंपनीज आगे जाके जैसा जैसा ग्रो करती जाएंगी, परफॉर्म करती जाएंगी, वो भी शिफ्ट हो जाती हैं। जोमेटो आ गया मिड कैप में। भी क्या है, सम न्यू टेक स्टार्टअप, काफी सारे टेक स्टार्टअप हैं यार। टेक स्टार्टअप का आजकल क्या ही है, टेक स्टार्टअप AI आ गया, ML हो गया, बहुत सारी चीजें आ रही हैं। तो बहुत सारे टेक स्टार्टअप हैं, वो सारी कंपनीज क्या है, जो भी नया लिस्ट हो रहा है सब किस में जा रहा है? स्मॉल कैप में। जो भी नया लिस्ट हो रहा है सब किस में जा रहा है? स्मॉल कैप में। सो लाइक दैट। ठीक है, अभी देखो ये दिस इज बहुत इंपॉर्टेंट, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि हमने मार्केट का बेसिक समझ लिया। ठीक है, हमने मार्केट कैप समझ लिया कि क्या होते हैं स्टॉक, मार्केट कैप क्या होता है, कैसा होता है। ठीक है, बट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, वो सब समझ के आप लोग क्या करोगे? कोई फायदा नहीं है ना, जब तक आप उसमें इन्वेस्ट करके और प्रॉफिट नहीं बनाते हो, राइट? सो अब हम इसको समझते हैं कि मार्केट कैप जो होता है वो इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी को कैसे अफेक्ट करता है। ठीक है, या फिर हम ट्रेड कर रहे हैं अगर, तो कैसे वो अफेक्ट करेगा, किस में करना चाहिए। ठीक है,
यही सबसे मेन चीज है, क्योंकि सारी चीजें समझने के बाद एट द एंड हमारा गोल क्या है, हम पढ़ ही इसलिए रहे हैं ताकि हम प्रॉफिट बनाए मार्केट से। ठीक है, सो वो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा था लार्ज कैप। तीन टाइप जो हैं ये तो रहेंगे ही, हमने ऑलरेडी पढ़ चुका है। ठीक है, लार्ज कैप आता है। लार्ज कैप में क्या है, गुड फॉर लॉन्ग टर्म, लो रिस्क इन्वेस्टर्स, स्टेडी परफॉर्मेंस एंड लो वॉलेटिलिटी। ठीक है, तो अब इससे क्या समझ में आया, हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था। ठीक है, कि कंपनीज के हिसाब से हमको पता चलेगा कि उसमें वॉलेटिलिटी कितनी रहने वाली है, लिक्विडिटी कितना रहने वाला है। ठीक है, कैसा उसका परफॉर्मेंस है एंड कितना वो मूव कर सकता है। ठीक है, मोमेंटम कैसा रहने वाला है। तो वही चीज इसमें लिखा है कि लार्ज कैप जो है वो गुड फॉर लॉन्ग टर्म। क्यों गुड फॉर लॉन्ग टर्म, क्योंकि जैसा मैंने बताया था लार्ज कैप ऑलरेडी स्टेबलाइज कंपनीज है, तो वो एकदम से स्पाइक ग्रोथ नहीं देंगी। वो धीरे 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 जैसे जैसे प्रॉफिट बढ़ेगा उनका भी शेयर प्राइस बढ़ता जाएगा, तो ये लॉन्ग टर्म में जाके आपको प्रॉफिट देगा। लो रिस्क इन्वेस्टर मतलब इफ यू डोंट वांट टू रिस्क मच, आपको दिमाग की शांति पसंद है कि पैसा डाला वो थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे बढ़ रहा है, शांति से बैठे, कोई टेंशन नहीं है, रिलैक्स होके। ठीक है, तो आपको लार्ज कैप के साथ जाना चाहिए, क्योंकि इसमें स्टेडी परफॉर्मेंस है, वॉलेटिलिटी कम है, ज्यादा मार्केट का नॉइज का इम्पैक्ट नहीं होता है। ठीक है, सिमिलरली मिड कैप में क्या है, मॉडरेट रिस्क एंड रिटर्न। ठीक है, अब जैसा ऊपर बताया था कि ये बीच का रहता है, इसमें बहुत ज्यादा रिस्क भी नहीं है, बहुत ज्यादा प्रॉफिट भी नहीं है, ये मॉडरेट चलता है, मतलब ग्रोथ भी ठीक ठाक दे देगा और रिस्क भी ठीक ठाक रहता है। तो ये बैलेंस्ड पोर्टफोलियो इसके साथ आप बना सकते हैं, क्योंकि ये रिटर्न में भी बहुत ज्यादा आपको कम नहीं रखे, बहुत स्लो नहीं होगा और रिस्क भी बहुत ज्यादा नहीं है बट है। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा स्मॉल कैप। तो स्मॉल कैप क्या है, हाई ग्रोथ पोटेंशियल बट रिस्की। ठीक है, तो गुड फॉर एग्रेसिव इन्वेस्टर। अब स्मॉल कैप में क्या है कि जैसा हमने डिस्कस किया था कि हाई ग्रोथ पोटेंशियल है, मतलब कि इट कैन ग्रो एक्सपोनेंशियली, बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है ये। बट ये एग्रेसिव इन्वेस्टर्स के लिए अच्छा है, बिकॉज इसमें रिस्क भी उतना ही ज़्यादा इन्वॉल्व होता है। ठीक है, अब बहुत सारे ऐसे स्मॉल कैप के स्टॉक्स हैं, मैंने खुद देखे थे, तो उनका मैं नाम नहीं लूंगा, बट वो ऐसे स्टॉक्स हैं जो मतलब 2 रुपए 3 रुपए से बढ़ के और 3,000 5,000 7,000 ऐसे चलेगा, तो मतलब कि डेंजरस रिटर्न। ठीक है, तो इस टाइप का गेम होता है स्मॉल कैप में, बट रिस्की हैं क्योंकि वैसे स्टॉक्स बहुत कम होंगे। आप 10 में डालेंगे, 50 में डालेंगे, तब जाके माइट भी पॉसिबल कि एक दो आपको मिल जाए। उसमें भी अगर आपका इन्वेस्टमेंट मतलब नॉलेज अच्छा है तो, बिकॉज 6,000 स्टॉक्स वी हैव। ठीक है, और 250 तक ही हमारे पास मिड कैप और लार्ज कैप है, 250 के बाद पूरा का पूरा स्मॉल कैप है। ठीक है, सो इट्स दैट रिस्की, उतना हमको समझना पड़ेगा। अब जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं कोविड का। ठीक है, तो कोविड में क्या हुआ था हमारे साथ, कोविड में बेसिकली क्या है, मार्केट में पैनिक हुआ, लोगों ने सोचा कि ठीक है भाई, बहुत बुरी हालत चल रही है, देश की भी फॉरेन की भी, कोविड से अब कोई बचने वाला नहीं है, सब डर गए। तो सबने क्या किया, अपने पैसे निकालना शुरू कर दिया। अब निकालना शुरू कर दिया तो मार्केट गिरा, बहुत ज़्यादा गिरा, मार्केट अराउंड 50% रिट्रेस करेक्ट कर गया था। ठीक है, तो अब अगर आप स्टॉक्स के चार्ट उठा के देखेंगे, लाइक रिलायंस का हो गया, टाटा का हो गया, अडानी का हो गया, तो उनमें क्या हुआ है, गिरे वो भी थे बट बहुत ज्यादा नहीं। मार्केट 50% करेक्ट हुआ तो वो भी 40 50 55 ऐसे करेक्ट हुए, गिरे। ठीक है, मिड कैप आप उठा के देखेंगे तो मिड कैप थोड़ा ज्यादा गिरा होगा, 60 70%। ठीक है, 60 मतलब 55 60 65% के आसपास। स्मॉल कैप आप उठा के देखेंगे तो 70% 75 ऐसे करेक्ट हो गए थे। ठीक है, तो ऐसे होता है कि लार्ज कैप जो है मार्केट के साथ साथ चलेगा, वो बहुत ज्यादा इम्पैक्ट नहीं होगा, बट स्मॉल कैप जो, कुछ कुछ स्मॉल कैप तो 80 90% भी करेक्ट हो गया था। अब सोचो आपने 200 रुपए पे खरीदा है और वो 20 रुपए आ गया प्राइस, आप तो घबरा के बेचोगे ना, आपने 10 लाख रुपए लगा के रखे हैं, 10 लाख में आपका 1 लाख बचा हुआ है, घबरा के बेचोगे ही। सो दैट्स द प्रॉब्लम विथ स्मॉल कैप कि इसमें पैनिक बहुत ज्यादा क्रिएट हो जाता है। बट
वही अगर हम देखेंगे तो आने वाले 1-2 साल में क्या हुआ, मार्केट ने रिकवर कर लिया, लार्ज कैप ने भी अच्छा रिटर्न दिया, लाइक 50% से वो डबल हो गए, 1.5x हो गए, 2x हो गए, ठीक है, 3x हो गए। बट मिड कैप थोड़ा उससे बेटर रिटर्न दिया, और स्मॉल कैप को आप उठा के देखोगे तो जिस तरह से वो गिरा था वैसे ही फिर स्मॉल कैप क्या हो गया, 400, 500%, 600%, 1000% ऐसे रिटर्न देने लग गया, ठीक है। तो ये चीज होता है स्मॉल कैप और लार्ज कैप में डिफरेंस। तो इट डिपेंड्स अपॉन यू कि आप किस टाइप के इन्वेस्टर हैं, कैसे आपको पसंद है इन्वेस्टमेंट करना, कितने एग्रेसिव हैं, टेंशन ज्यादा होती है, प्रेशर ज्यादा है, बीपी का प्रॉब्लम है, यू कैन गो विथ लार्ज कैप, ठीक है। अगर आपको मजा आता है इसमें कि ठीक है पैसा है कोई बात नहीं, लॉस होगा तो देखा जाएगा, लेट्स टेक द रिस्क, ठीक है। तो जैसा अर्शद मेहता कहता है, रिस्क है तो इश्क है, ठीक है। तो अगर आप उस लेवल का रिस्क लेने के लिए तैयार हैं, यू कैन गो विथ स्मॉल कैप, दैट्स नॉट एन इशू, बट फर्स्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड योर सेल्फ कि व्हाट सूट्स यू, ठीक है। अब ये नहीं स्मॉल कैप में डाल दिया और बैठ के डेली मार्केट देख रहे हैं, पसीने आ रहे हैं आपको, टेंशन से नींद नहीं आ रही है, दैट्स नॉट गुड, ठीक है। इन्वेस्टमेंट हम करते हैं तो अपने बेनिफिट के लिए करते हैं, लॉन्ग टर्म गेन्स के लिए करते हैं, उससे हेल्थ खराब नहीं करनी है। योर इन्वेस्टमेंट चॉइस शुड अलाइन विथ योर रिस्क प्रोफाइल, वही चीज इसमें भी लिखा है कि जितना आप रिस्क ले सकते हैं कंफर्टेबली, आपको कैसा पसंद है उस तरह से फिर आप प्लान करके इन्वेस्ट करिए कि मुझे लार्ज कैप में जाना है, स्मॉल कैप में जाना है, कि ठीक है मैं मिड कैप में डाल लेता हूँ, वो मॉडरेट रिस्क और ठीक ठाक सा रिटर्न मुझे मिल जाएगा, ना मुझे ज़्यादा टेंशन लेना है, ना मुझे बहुत ज़्यादा लालच है रिटर्न का, ठीक है। मिड कैप में डालता हूँ, ठीक ठाक मिल जाएगा, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ा बहुत रिस्क भी हुआ तो देख लेंगे, तो फिर यू कैन गो विथ मिड कैप, ठीक है। उसके बाद आता है थिंग्स मार्केट कैप डजेंट शो, ठीक है। तो अब ये भी इट्स एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक कि मार्केट कैप क्या शो नहीं करता है, ठीक है। हमने देख लिया मार्केट कैप से हमको क्या क्या चीज़ें पता चल रही हैं, क्या क्या चीज़ें पता चल रही हैं, मार्केट मतलब स्टॉक जो भी है वो लार्ज कैप में है तो स्टेबल रहेगा, लिक्विडिटी रहेगी, वॉलेटिलिटी कम रहेगा, ठीक है, डर ज़्यादा नहीं है। तो वैसे स्मॉल कैप में हमको पता चल गया, बट मार्केट कैप से हमको क्या नहीं पता चला है, ठीक है। तो मार्केट कैप डज नॉट रिफ्लेक्ट डेट, एसेट और कैश फ्लो, ठीक है। अब मान लेते हैं कंपनी का वैल्यू मैंने बता दिया कि ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे देखा था कंपनी का वैल्यू 100 करोड़ है, ये रहा कंपनी का वैल्यू 100 करोड़ है, बट क्या इससे मुझे ये पता चल रहा है कि कंपनी पे लोन कितना है, क्या पता लोन 200 करोड़ हो, क्या पता लोन हो ही ना, क्या पता 10 ही करोड़ हो, ठीक है। तो ये चीज मुझे नहीं पता चल रही है। क्या मुझे इससे ये पता चल रहा है कि कंपनी के पास एसेट कितने हैं, क्या पता कंपनी के पास 800 करोड़ के एसेट हो, है ना, हो सकता है। क्या पता उसके पास 20 करोड़ के ही एसेट हो, ये भी हो सकता है। ये भी हो सकता है कि 100 करोड़ की वैल्यूएशन है, 100 करोड़ के ही एसेट्स उसके पास हो, तो एनीथिंग कुड बी पॉसिबल। इससे मुझे पता नहीं चल रहा है, कैश फ्लो भी मुझे नहीं पता चल रहा है, कंपनी ने इसमें कितना प्रॉफिट बनाया है, कितना लॉस बनाया है, कैसा परफॉर्म करिए, कुछ नहीं, बस मुझे पता है कि कंपनी का ये साइज है, ठीक है। तो वो चीज़ मुझे मार्केट कैप शो नहीं करता है। दूसरा, कंपनी माइट हैव अ मार्केट कैप बट पुअर फाइनेंशियल्स, वही चीज़ जो मैंने अभी बताया कि मार्केट कैप भले ही 100 करोड़ है बट फाइनेंशियल पुअर हो सकते हैं, क्या पता उस पर 500 करोड़ का लोन हो, फाइनेंशियल्स पुअर हैं, क्या पता कंपनी लॉस बना रही है। सो ये सारी चीज़ों के लिए हमको दूसरे टर्म्स, दूसरी चीज़ें देखनी पड़ती हैं, सब कुछ मिला के फिर एक पूरा आपका एनालिसिस रेडी होता है, पोर्टफोलियो रेडी होता है। सो ऑलवेज कंबाइन इट विथ अदर एनालिसिस लाइक फंडामेंटल एंड टेक्निकल, ठीक है। वही चीज़ है कि कंपनी का मार्केट कैप देख लिया, बट बाकी सारी चीज़ों को भी देख के तभी हम कुछ प्लान कर सकते हैं कि कंपनी कैसा परफॉर्म करेगी, कैसा बिहेव करेगी, करेक्ट। अब ठीक है, आज के लिए तो इतना सफिशिएंट है, हम एक क्विक रिकैप देख लेते हैं इसमें क्या क्या हमने पढ़ा है। मार्केट कैप का फॉर्मूला आप सबको याद होगा, शेयर प्राइस इनटू आउटस्टैंडिंग शेयर्स, हेल्प्स क्लासिफाई कंपनीज एज लार्ज कैप, मिड कैप, और ठीक है वो क्लासिफाई हो जाती है कंपनी कि ठीक है ये कंपनीज बहुत बड़ी हैं, स्टेबल हैं, अच्छी कंपनीज हैं, ये मिड कैप हैं तो मतलब रिस्क भी है प्रॉफिट भी है, ये स्मॉल कैप है इसमें रिस्क बहुत ज़्यादा है बट प्रॉफिट भी ज़्यादा है। ऐसे हम क्लासिफाई कर लेते हैं, फिर अपने प्रेफरेंस के हिसाब से हम प्लान कर सकते हैं जो भी चीज़ है। फिर क्या है, यूजफुल फॉर कंपेयरिंग कंपनी साइज एंड एक्सेसिंग इन्वेस्टमेंट रिस्क, ठीक है। तो अब इससे इससे क्या समझ में आता है कि ठीक है ये चीज़ यूजफुल होती है कंपनी साइज को पता लगाने में एंड इन्वेस्टमेंट में कितना रिस्क है वो पता लगाने में। अब मैं स्मॉल कैप में जाऊंगा तो मेरा रिस्क ज़्यादा होगा, लार्ज कैप में जाऊंगा तो रिस्क कम होगा, तो वो कंपनी के साइज के अकॉर्डिंग मैं एक आइडिया लगा सकता हूँ, बट
डिसीजन मैं नहीं ले सकता सिर्फ साइज के अकॉर्डिंग। डिसीजन के लिए फिर मुझे बाकी चीजें भी देखनी पड़ेगी, फंडामेंटल्स हो गया, टेक्निकल हो गया, कंपनी की बैलेंस शीट हो गई, ठीक है, कैसा परफॉर्म कर रही है, चार्ट्स क्या बोल रहे हैं, प्राइस क्या बोल रहे हैं, सारी चीजें देख के तब मैं डिसीजन लूंगा। बट इससे मुझे एक आइडिया लग जाएगा। बट नॉट नॉट ओनली द मेट्रिक टू जज अ कंपनी, वही चीज है, ठीक है। ये सिर्फ इसके बेसिस पे हम जज नहीं कर सकते, आप इन्वेस्टमेंट प्लान नहीं कर सकते, बट एक आइडिया हमको लग जाता है कि ठीक है भाई, ये ऐसी चीज है, ये चीज है इसमें, तो हम ऐसा कर लेते हैं। दैट्स इट, ठीक है। सो आज के लिए हमारा मार्केट कैप का क्लास तो फिनिश हो जाता है। बाकी आपको कुछ भी डाउट हो, कुछ भी प्रॉब्लम आ रहा है, यू कैन कनेक्ट विद अस ऑन द गिवन नंबर और ईमेल आईडी। हमारे वेबसाइट को एक्सप्लोर करिए एंड स्टे कनेक्टेड विद अस। हम फिर आपसे जल्दी ही मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास का हमारा टॉपिक रहने वाला है हाउ निफ्टी एंड सेंसेक्स आर कैलकुलेटेड, ठीक है। तो बेसिकली निफ्टी सेंसेक्स होता क्या है, ये क्यों यूज होता है एंड कैसे इसको कैलकुलेट करते हैं, वो हम अपने अपकमिंग क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।